गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया था? हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अवतल दर्पण के द्वारा, है ना। तो हमने 3 पोजीशन कर ली थी हमने, आज 3 और बाकी हैं इसकी। देखिए कल हमने किया था वस्तु सी से परे हो, सी पर हो, और क्या किया था, सी से परे हो, सी पर हो, ये हमने किया था। और क्या किया था, अनंत पर हो। 3 किए थे हमने, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं कैसे क्या बनते हैं। देखिए अब आगे करते हैं। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों ये कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु सी और एफ के बीच में पड़ी हुई है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बस रे डायग्राम से बनाइए, यानी आरेख डायग्राम से समझाइए। ये आरेख डायग्राम भी आपको बनाना है बच्चों। देखो मैंने बनाया है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, ये एफ है, ठीक है। और वस्तु रखी हुई है सी और एफ के बीच में, ये पड़ी हुई वस्तु है ना, ये रही वस्तु बच्चों। तो मैंने आपको कल 2 चीज बताई थी। एक तो पैरेलल लाइन लेके जानी है जो क्या जाएगी, एफ में से वापस मुड़ के आएगी, एफ में से गुजरेगी बच्चों। ये चीज नियम है बच्चों, नियम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, नियम है ये। तो 2 अब मैंने आपको बताया था जाएगी तो ठीक है, और एक क्या बताया था, जो फोकस में से जाएगी वो समांतर चली आएगी। ये चीज मैंने कल भी आपको करवाई थी। जो समांतर आएगी फोकस में से आएगी, और जो फोकस में से जाएगी वो समांतर चली आएगी, और जो दोनों जहां पर टकराएगी वही इमेज बन जाएगी, है ना। देखो जो समांतर चली जाएगी वो फोकस में से आएगी, और जो फोकस में से जाएगी वो समांतर चली आएगी। दोनों जहां पे टकराएंगी वहां पर इमेज बन जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। तो यहां पर इमेज पॉइंट बन गया, तो ये बना के देखो। तो आपको याद रखना है बच्चों, सी और एफ के बीच में थी ना, जब सी और एफ के बीच में थी, देखो एक बार ये सी और एफ के बीच में थी, तो आपको याद रखना है ये साइज छोटा है, ये बड़ा बड़ा बनेगा। पहली बात तो याद रखनी है, बड़ा बनेगा। दूसरी बात उल्टा भी बन रहा है, ये उल्टा बनेगा प्रतिबिंब या इमेज। तीसरी बात याद रखनी है, सी है, सी से परे बनेगा, सी से बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी, सी से परे बनेगा। तो ये चीज मैंने लिखी हुई है बच्चों, देखो ध्यान से, तुम यही लिखा हुआ है। और वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा तो बनेगा, है ना। वास्तविक क्यों बना बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों क्या है, वास्तव में टकराई है ये किरणें, है ना, वास्तव में टकराई है, इसलिए वास्तविक बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो सी से परे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा बच्चों, ठीक है। साइज वस्तु से बड़ा बनेगा, बिल्कुल इजी है। ये चीजें आपको बाद में लिखनी है, ये चीजें मैंने पहले लिख दी है, जगह थी ना भाई इमेज कैसे बनेगी, नीचे बना लेना, इसको ऐसे लिख देना। पहले ये डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अब जब वस्तु एफ पर पड़ी हो तो क्या करेंगे, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जब वस्तु एफ पर हो तो क्या करेंगे। देखो बच्चों ये फोकस है, ये सेंटर है, फोकस पे वस्तु मैंने रख दी। देखो बच्चों क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो समांतर जाएगी वो फोकस में से आएगी, जो समांतर जाएगी वो फोकस में से आएगी। ये तो सिंपल है। अब एक नियम और था, फोकस में से जो जाएगी वो समांतर चली आएगी। अब यहां से फोकस में से कैसे गुजारूं भाई, ये फोकस तो यही है, इसके तो गुजार नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे इस दर्पण की तरफ लेके जाना है, मिरर की तरफ लेके जानी है किरण। तो आपको ये नियम, जो पुराना हम नियम लगाते जा रहे थे, फोकस में से जाने वाली, हम देखो यहां पर ऑब्जेक्ट होता, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, यहां पर कोई वस्तु होती तो हम ले जाते, फोकस में से ले आते, ये देखो ले गए थे। और दूसरी बात, जो फोकस में से जानी थी, यहां से फोकस में से लेके चले आते हम और इसको समांतर ले आते। तो बच्चों ये रूल तो यहां पर नहीं लगता बच्चों, एक रूल तो लगेगा सभी में, जो समांतर चली आएगी वो फोकस में से आएगी, ठीक है। अगला रूल क्या करें, वो फोकस वाला रूल ना मिले तो एक रूल याद रखो बच्चों, केंद्र वाली केंद्र में से वापस आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाने वाली कहीं नहीं जाती, वो सीधा चली जाती है, वापस वहीं पे आती है। देखो देखो इसमें
जो इस ऊपर से जो केंद्र में से जाएगी वो केंद्र में से आएगी। इसका कोई ये नियम बताया था बच्चों, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो सेंटर में इसका केंद्र से जो जाएगी वो केंद्र से आएगी। केंद्र वाला रूल पढ़ो आप, दिमाग लगाओ, केंद्र वाला क्या बताया था मैंने, समझ में आ गया? भी केंद्र वाली केंद्र में से जाएगी, और कुछ करना नहीं है, इसका कहीं मुड़ती नहीं है, ये सीधी जाती है, केंद्र वाली केंद्र में से वापिस आती है। ठीक है, तो कहां मिलेगी ये बच्चों, इसको याद रखना है, अनंत पर मिलेगी। ये देखो मिलती हुई दिखाई, बहुत लंबी मिलेगी बच्चों, बहुत अनंत पर मिलेगी, अनंत पर, इन्फिनिटी पर बनेगी, मिलेगी बच्चों। ये इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चों, ये देखो अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, अनंत पर बहुत दूर जाकर बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा बच्चों। देखो बहुत बड़ा बनेगा, ये बहुत ही बड़ा बनेगा, याद रखना है ये। ठीक है, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, सही है, इसी साइड जैसे वास्तव में तो मिलेंगी बच्चों ये आगे जाकर के। ठीक है, अनंत पर बनेगी। ठीक है, वास्तव में वास्तविक बनेगी, और उल्टा बनेगा, उल्टा तो बनेगा जाके, है ना। और वेरी लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा बच्चों, बहुत बड़ा वस्तु से बना बनेगा। ठीक है, इसकी लास्ट पोजीशन और चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट देखो बच्चों, सिंपल सा है, क्या है इसमें, लास्ट एंड फाइनल है ये, एफ और पी के बीच में रखेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे बच्चों, एफ और पी के बीच में। तो बच्चों ध्यान से देखो इसको, देखो ये सी है, ये एफ है, ये आपका पोल है, और इसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है। नियम वही लगाएंगे, जो समांतर जाएगी वो फोकस में से आएगी। नियम याद है ये तो आपको, है ना। और जो फोकस में से अब फोकस में से कैसे जाएगी बच्चों, फोकस में से जा सकती है, लेके जा सकते हो, ये फोकस में से लेके जानी है, लेके जा सकते हो बच्चों, मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं। फोकस में से जाएगी वो समांतर चली आएगी, तो फिर पीछे ही मिलेगी बच्चों ये। चलो कोई बात नहीं, मैंने सेंटर वाला बना दिया, ये देखो बच्चों सेंटर वाला बना दिया। जो सेंटर में से जाएगी वो सेंटर में से वापिस आएगी, तो पीछे जाके बनेगा बच्चों ये, पीछे जाके मिलेगी ये। जैसे हमारे दर्पण, घर में दर्पण होता है ना, जिसे हम, जैसे हमारे घर में जो लगा होता है प्लेन मिरर होता है, सामान्य दर्पण होता है, वो समतल दर्पण बोल सकते हैं, समतल, उसमें पीछे ही बनती है इमेज, क्योंकि आप जैसे पीछे हटते हो उसमें भी जैसे ऐसे लगेगा कि दीवार के अंदर जा रहे हैं पीछे, है ना, तो वो सीधा बनता है ना। तो मैंने कल बताया था, जो सीधा बनता है ना बच्चों, जो सीधा बनता है, सीधा बनता है, वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब ये होता है, काल्पनिक कह सकते हो, आभासी कह सकते हो, काल्पनिक तो नहीं है बच्चों, आभासी कह सकते हैं, वर्चुअल, आभासी। सीधा बनता है वो वर्चुअल बनेगा। तो चीज याद रखनी है, बड़ा भी बनता है बच्चों ये। इसी पोजीशन को डॉक्टर लोग शेविंग करने वाले यूज करते हैं बच्चों, ये पोजीशन होती है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस पोजीशन को ही क्या करते हैं जो डॉक्टर हैं, आंख नाक कान, है ना, ईएनटी कह सकते हैं, आंख नाक, ईएनटी थ्रोट कहेंगे बच्चों, कान का तो नहीं कहेंगे, ईएनटी थ्रोट, गले वाला, है ना। तो इसी का यूज करते हैं बच्चों, इस दर्पण का ही यूज करते हैं वो। ये वस्तु कहाँ रखते हैं, वो सीधा बने, ताकि, तो क्योंकि इससे इधर करेंगे ना, देखो बच्चों एफ से इधर इधर करेंगे ना, उल्टा बन रहा है ना, सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी आई है। एफ के आगे कहीं भी रखेंगे ना बच्चों, कहीं भी रखोगे, एफ के आगे कहीं भी रखोगे ना, तो सीधा ही बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा बच्चों, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। इसमें कोई वस्तु है वो बड़ी बन के दिखाई देगी आपको, जैसे दांत वगैरह देखने हैं और है, वो बड़े बन के दिखाई देते हैं ना, ये याद रखना है बच्चों। देखो इसमें लिखा हुआ मैंने, पीछे बनेगा बिहाइंड द मिरर, पोजीशन बतानी है ना जो बच्चों, इसकी स्थिति बतानी है कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर कहेंगे। इसमें सी एफ बताने की जरूरत नहीं है, सी पे बनेगा, एफ पे बनेगा, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें ये बता देना पीछे बनेगा ये दर्पण के, है ना, जैसे हमारा समतल दर्पण घरों में होता है उसके अंदर बनता है। सीधा बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा बच्चों, आभासी, है ना, और वस्तु से बड़ा बनेगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज। आज हम इसके यूज और बता देता हूं आपको क्या क्या होते हैं। जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च वैसे आपके पास भी होगी टॉर्च, ऐसे है ना, ऐसे अंदर का जो शेप होता है ना बच्चों, इस तरह से होता है, तो बल्ब यहां से होता है बच्चों। देखो ध्यान से मैं बना रहा हूं दोबारा से, ये आपका
इस तरह से टॉर्च है, ऐसे है ना, इसका भी यहाँ पे बल्ब होता है। तो ये इसका ऐसे साइज होता है बच्चों, इस तरह से होता है। तो यहाँ से लाइट आती है, बल्ब जलता है ना, तो ये प्रकाश सीधा कर देता है इसको, है ना, सीधा टॉर्च लाइट वगैरह में, है ना। ये नहीं कहने का मतलब है कॉनकेव मिरर ही होता है बच्चों इसमें, है ना, फैलाने के लिए। यानी यहाँ पे बल्ब होगा तो फैल के लाइट ऐसे जाएगी ना, सारी ऐसे जाएगी, सीधे जाएगी, है ना। तो वही वाली बात करते हैं इसमें, ठीक है, सारी लाइट सीधी जाए। तो टॉर्च लाइट में सर्च लाइट कह सकते हैं, इसमें इंग्लिश में भी यही है, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट। और जो हेडलाइट होती है ना, किसकी, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट होती है बच्चों। हेडलाइट के जैसे बल्ब है, वही बात बता रहा हूँ। अंदर की तरफ ये शेप होती है बच्चों, ये शेप होती है ना। आप देखोगे ये शेप है, यहाँ से किसी अंदर से बाहर से पॉलिश हो गया, ये देखो बाहर से तो पॉलिश हो गया, यहाँ पे बल्ब होता है। तो यानी लाइट सारी बराबर जाए, है ना, पैरेलल जाए, इसलिए ये होता है इसमें। अच्छा, और है शेविंग मिरर, यानी जो शेविंग दर्पण बार्बर यूज करता है, नाई यूज करता है ना, शेविंग मिरर में भी। बाय डेंटिस्ट स्पेशल, ईएनटी स्पेशलिस्ट कह सकते हैं बच्चों, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी आई नोज थ्रोट जो डॉक्टर लोग हैं इनका यूज करते हैं। वो सिर्फ पोजीशन एक ही होती है बच्चों, ये वाली पोजीशन, है ना। और है सेविंग क्रीम के लिए बता दिया, ईएनटी बता दिया, बस हो गया फिर तो, है ना। एक रहेगा सोलर फर्नेस में, सोलर भट्टी में भी यूज करते हैं बच्चों। जैसे इसके लिए कैसे भाई, ये दर्पण बना देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ है गर्म करने के लिए रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे बच्चों, एफ पर रख देंगे, एफ पर, फोकस पर, याद रखो बच्चों, फोकस पर। अब मुझे बताइए फोकस पर रखने से क्या होगा, जितनी भी प्रकाश की किरण आएगी बच्चों, जितनी भी प्रकाश की किरण आएगी फोकस में से चली आएगी, फोकस में से चली आएगी, फोकस में से जाने से वो गर्म हो जाएगी। सोलर भट्टी भी होती है बच्चों इसमें, ठीक है, सोलर भट्टी, ठीक है, सोलर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। आसान है बच्चों, बिल्कुल इजी है, ठीक है। रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है हमने क्या किया था बच्चों, हमने इस तरह से शेप बनाई है, ये है ना, ये एक अवतल दर्पण है ना। तो हमने वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा था, ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। ये इसका फोकस है, इसका फोकस है, ये इसका सी है ना, सेंटर है, इसका केंद्र है, और केंद्र के बीच की बात ये होती है ना। तो वस्तु कहाँ कहाँ रखनी है, सबसे पहले रखी थी हमने अनंत पर, बिल्कुल अनंत पर, है ना, अनंत पर रखी थी, है ना, इन्फिनिटी कह सकते हैं। फिर थोड़ा सी से परे रखी थी, है ना, सी से परे, बियॉन्ड सी कह सकते हैं, है ना, बियॉन्ड सी, सी से परे, परे कह सकते हैं, है ना। और तीसरे नंबर पे सी पे रख दी थी, सी पर, है ना। चौथे नंबर पे सी और एफ के बीच में, चौथे नंबर पर सी और एफ के बीच में, फिर एफ के ऊपर पांचवें नंबर पर, फिर एफ और पी के बीच में। ये चीजें हमने याद रखनी है बच्चों, ये हमने करी थी, ठीक है। बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको है ना, एक इसमें नियम मैं बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, इसमें जो नियम आपको याद रखने हैं, क्या नियम याद रखने हैं, जो समांतर चली आएगी, कोई भी किरण समांतर चली आएगी बच्चों। जो जब आप कोई वस्तु रखते हो ना, उस वस्तु के दो रेखाएं लेके जानी है, दो प्रकाश की किरण लेके जानी है आपने। एक तो समांतर लेके चले जाओगे और उसको फोकस में से गुजार दोगे बच्चों, और एक फोकस में से गुजार दोगे और उसको समांतर लेके आओगे। और जो जहां पर दोनों टकराएंगी बच्चों, जहां पर ये दोनों टकराएंगी, ये दोनों टकराएंगी, यानी जाने वाली और आने वाली, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है, जहां पर दोनों टकराएंगे, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी है। अब बताओ इसमें क्या चीज आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने जो आप आज करवाई है, सिर्फ एफ और पी के बीच में रखने से ही सीधी इमेज बनती है। कहीं भी रखो बच्चों, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, वस्तु हमेशा पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी बच्चों। वस्तु हमेशा प्रतिबिंब है, सॉरी, प्रतिबिंब, इमेज हमेशा बड़ी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। कहीं भी रख दो बच्चों। अब मैंने क्या लिखा था, सी से परे लिखा था ना बच्चों, सी से परे। सी से परे का मतलब ये हो गया, जैसे ये एफ है, स्टार्टिंग में किया था ये सी। इन्फिनिटी वाला तो आपको पता है बच्चों, कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सी से परे वाली बात है ना बच्चों, सी से
उल्टा दूसरा बन गया ये सी से परे वाली बात है ना बच्चों, ये एफ है ये सी है। सी से परे का मतलब ये हो गया इन्फिनिटी को छोड़ करके कहीं भी रखोगे ना, सी के ऊपर कहीं भी रखोगे, कहीं भी रख दो बच्चों, यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, तो सी और एफ के बीच में ही बनेगा। ये ध्यान से देखना, अब छोटा बनेगा। जैसे अब तुमने एक दिमाग लगाया होगा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। स्टार्टिंग में कैसा बना था ऑब्जेक्ट, बिल्कुल बिंदु आकार का, फिर थोड़ा सा बड़ा बन गया था, फिर थोड़ा बड़ा बन गया, लास्ट में जाके तो बड़ा ही बन गया, सबसे लास्ट में जाके बड़ा बना है। बाकी तो साइज आपने देखा होगा, दो पीछे हमने जो करे है ना, बड़ा कब कब बना है ये याद रखना है बच्चों, बड़ा भी बना है ना इसमें, 2-3 केस में बना है, ठीक है। तो यानी सी और एफ के बीच में, सी के बाद में जैसे ही सी पर आया, देखो बच्चों, जैसे ही सी पर आया सेम बन गया था, सी पर सेम, सी पर सेम, याद रखना है। सी पर कैसा बना, सेम बना था, है ना, ये चीज याद रखनी है। तो यानी इसमें नियम है बच्चों, ये थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना इस वीडियो को, और पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना दोबारा से। थैंक यू।